अरे माँ जी, प्रणाम। आ गई आप? खुश रहिए। ठंडा पानी ले आइए और साथ में खाने के लिए भी कुछ ले आइए। थोड़ा अपने कमरे में चलती हूँ, आराम करती हूँ चल के। ये मेरी भांजी कब से आई हुई है बहू? 10 दिन हो गए। ओफो, 15 दिन तो मुझे गए हुए हैं मेरी बहन के घर, है ना। और 10 दिन से ये यहाँ आके बैठी हुई है। कितना दूध मंगवाती हो? अब आधा लीटर तो आता ही था, आधा लीटर और मंगाती हूँ, अब 1 किलो आता है। उसके पैसे देके जाएगी। ऊपर से साथ में छोटा बच्चा भी लाई है, साबुन का खर्चा, तेल का खर्चा, दूध का खर्चा, सब कुछ खर्चा हो गया होगा अब तो, है ना। और फिर साथ में जाते जाते विदाई भी देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी, बुलाई थोड़ी ना, अपनी मर्जी से आई है ना। अपनी मर्जी से आई है तो क्यों दूं मैं? बताओ बहू, बुलाई तो नहीं हो ना? बुलाई हो मम्मी जी। अरे बुलाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछे तुम? एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता तुमने। बुला के यहाँ बिठा रखा है तुमने मेरी भांजी को। आप बोल के गई थी कि 15 दिन के लिए जा रही हूँ, 15 दिन तक फोन मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। और मुझे डर लग रहा था घर में, अकेली कभी रही नहीं ना मैं। तुम्हारे बाबूजी तो घर में ही थे, इतने डरने की क्या बात है? और इतना ही ज्यादा डर लग रहा था तो मेरी बेटी को बुलवा लिया होता उसके ससुराल से। मैंने पहले उन्हें ही फोन किया था, लेकिन वो बोली 15 दिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो मैं बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद आऊंगी। तो तुम्हें कोई और मिला ही नहीं, मेरी भांजी मिली ले दे के। सही है भाव, करो अपने मन की। प्रणाम मामी जी। खुश रहिए। और आपकी माँ के क्या हालचाल है? ठीक है वो? उनकी तबीयत वगैरह ठीक है? अब मम्मी के हालचाल तो आप ही पूछ लीजिए फ़ोन करके। आपकी ननद है, आप फ़ोन करके पूछेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप और यही सारी बातें आप अपनी बहू को भी सिखाइए। वो जैसा आपको बिहेव करता देखेंगी अपनी ननद के साथ, वैसा ही वो अपनी ननद और उनकी बेटी के साथ भी करेंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको बाबू की नई तौलिया दी थी, मुझे दे दीजिए निकाल के। मैं चलती हूँ। आज ही? हाँ, अब तो मामी जी भी आ गई हैं तो आपको डर भी नहीं लगेगा। और आपका वक्त भी अच्छे से कट गया मेरे साथ, आपके आड़े वक्त में मैं आ गई। ठीक है, और मुझे अपने गूगल पे का नंबर दे दीजिए। मैं आपको मेरा यहाँ रहने का जितना भी खर्चा हुआ है, आटा तेल दूध पानी चीनी, सभी का आपको पैसा गूगल पे कर देती हूँ। चलिए अब मुझे निकलना होगा, मैं चलती हूँ। आइए जल्दी दे दीजिए। अरे बेटी, हमें माफ कर दीजिए। अरे मामी जी, आप माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं। आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। भांजा भांजी तो देवी देवता के समान होते हैं, उनका अपमान करके मैंने पहले ही बहुत गलती कर ली है। मैं तो बस अपनी गलती की क्षमा ही मांग रही हूँ। और मेरी गलती मैं तभी मानूंगी तुमने माफ करी जब तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओगी। रुक जाओ और मुझे माफ करो। मैं ननद जी को भी फोन करके बुलाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये हाथ नीचे कीजिए। हमें और हमारी माँ को इस घर से कुछ नहीं चाहिए, बस ये थोड़ा सा प्यार सम्मान मिल जाए वही बहुत है। हाँ, बाकी तो हम हमारी कुछ भी नहीं, बस बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस घर से। हमें कितना इंतज़ार रहता था कि गर्मी की छुट्टियाँ आएंगी, हम नानी के घर जाएंगे, गर्मी की छुट्टी आएगी, हम नानी के घर जाएंगे। लेकिन नानी के जाने के बाद तो कोई बुलाता भी नहीं है। हम और हमारे साथ परायों सा व्यवहार करता है, तो ये घर भी अब हमें परायों सा ही लगता है। जैसे मेरी बेटी के बच्चों को रहता है नानी के घर आने का इंतजार। ठीक है, अब से मैं सभी लोगों को बुलवाऊंगी और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आगे से। और तुम दोनों माँ बेटी यहाँ जितने भी दिन चाहो वहाँ सुकून से रुक सकती। ठीक है मामी जी, आप कुछ दिन प्यार से रखेंगी वही बहुत होगा। बाकी तो आजकल की लड़कियों को फुर्सत ही कहाँ मिलती है, खुद के पति की ऑफिस नौकरी, ससुराल, बच्चों की पढ़ाई, इन सब बातों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अभी बच्चा छोटा था तो मैं आ भी गई, अभी इसका कल एडमिशन हो जाएगा तो मैं कैसे आ पाऊंगी? ये बातें तो समझने वाली होती है। हो बहू, तुम जरा इनका बैग उठा के अंदर के कमरे में रख दो, मैं ननद जी को फोन करके आती हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मम्मी जी।